हेलो एवरीवन, आई होप कि मैं रिकॉर्ड हो रही होंगी। लाइट कुछ ज़्यादा ही है, तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है हम लोगों का सेकेंड सेमेस्टर का। तो मैंने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दिया था बिकॉज देखो, ड्यू टू सम रीजंस मैं एग्ज़ाम अच्छा नहीं दे पाई थी, तो दैट इज़ वाई मुझे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना पड़ा। तो मैंने एग्ज़ाम दिया था सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी का। टोटल 50 मार्क्स का होता है, आपको इसमें 20 मार्क्स स्कोर करना पड़ता है ताकि वो आप क्लियर कर पाओ एग्ज़ाम। तो मेरे लिए 20 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा है और मैं सिर्फ 20 मार्क्स एग्ज़ाम लाने के लिए ही एग्ज़ाम देती थी बिकॉज ऑफ लाइक देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट जो कॉलेज भी कर रहे हैं, फिर जॉब भी कर रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं। सो इट्स वेरी इम्पॉसिबल फॉर देम टू स्टडी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो उन स्टूडेंट्स की कैटेगरी में मैं भी आती हूँ। तो बहरहाल ये सब साइड हटा करके ये है क्वेश्चन पेपर 2024 का, एंड हाउ आई मेस्ड अप इन द एग्जाम आई कैन टेल यू, एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन अटेंड किया है इस एग्ज़ाम में, सबसे पहले मैं ये बता रही हूँ। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने टच किया था वो था फ्रेगमेंटेशन एंड सेग्रीगेशन का, जो पोस्ट इंडस्ट्रियल अर्बन स्पेसेस से पहले हुआ था। मतलब कि जब इंडस्ट्री शुरू होने से पहले सेग्रीगेशन और फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है उसको डिफाइन करना था, और ये बताना था कि पोस्ट मॉडर्निटी में सोशल स्पेस पे क्या इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आया है कि हाँ लिख सकते हैं, बट फिर भी मैंने मेस्टअप कर दिया यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होता वो मैंने लिखा हुआ है, जो मैं डिस्कस करूँगी। एंड देखो, सबसे पहले तो मैं ये बता रही हूँ कि क्वेश्चन में जो होता है 4 हम लोगों का सेक्शंस होता है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, सभी में हम लोगों को 2-2 क्वेश्चंस मिलते हैं, जिसमें से हम लोग को एक क्वेश्चन अटेंड करना रहता है। एंड क्वेश्चन का जो डिवीजन है ना वो बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड होता है, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि किसी किसी में होता है 2+4+8 ऐसे करके। ठीक है, फर्स्ट वाले में देखो जैसे 8.5+4, तो सेकेंड वाले में 9+3.5। तो ऐसे में क्या करते हैं स्टूडेंट लोग कि वर्ड लिमिट कितना होना चाहिए, डायग्राम्स कैसे होने चाहिए, उसमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होता है। तो वो भी मैं ट्रिक बताऊंगी कि बाकी के पेपर में जिसमें मेरा अच्छा मार्क्स है, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो मेरी क्लास में थे, मतलब कि बहुत किसी का सप्लीमेंट्री लगा था, बट जियोमॉर्फोलॉजी में मैंने अच्छा किया था बिकॉज उसमें मैंने एक ट्रिक अपनाया था। बहुत सारे डायग्राम्स बनाए थे, बहुत सारे की पॉइंट्स दिए थे, कंक्लूजन लिखा था, इंट्रोडक्शन लिखा था, तो इसीलिए मैं उस एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला पाई। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ इसीलिए ला पाई। तो ये सारी ट्रिक्स है। अभी वो सब छोड़ करके हम लोग आते हैं सोशल एंड कल्चरल ज्योग्राफी के इसमें। तो इसमें हम लोग अभी फ़िलहाल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो अभी प्रेजेंटेशन में बनाया है, तो आई विल डेफिनेटली डिस्कस दैट विथ यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया। सेकेंड क्वेश्चन मैंने अटेंड किया था सोशल जस्टिस क्या होता है, मतलब कि सामाजिक जस्टिस। वही जस्टिस वर्ड तो आप लोग फेमिलियर हो गई कि क्या होता है, मतलब न्याय, सामाजिक न्याय। ठीक है, क्रिटिकली इवेल्युएट जॉन रेवल थ्योरी ऑफ सोशल जस्टिस। सी, मेरे को जॉन रेवल थ्योरी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, तो सोशल जस्टिस के बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट था मेरे दिमाग में कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो उसमें मैंने प्रोज एंड कॉन्स वो बना के लिख दिए। फिर थोड़ा बहुत जो बैकग्राउंड टच होता है, जो डिफिनेशन होता है, वो मैंने लिख दिया, एंड देन मैंने क्वेश्चन जैसे तैसे करके कंप्लीट किया। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे एग्जाम में आधा घंटा या 1 घंटा ही मिलता है पढ़ने के लिए, एंड उसमें जितना हम कर पाते हैं हम कर देते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो यूनिट है, इन्यूमरेट द वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, व्हाट इज मीन्ड बाय स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर। ठीक है, कंपोनेंट्स लिखना था यहाँ पर ही, जो हम लोगों का कल्चर से क्या, कि भाई कौन से भाषा बोलते हो, कौन से रिचुअल्स में हो, कौन सा स्टेट में रहते हो, क्या आपका बैकग्राउंड है, ये सब चीज़ें कल्चर्स में आती है, तो उसका कंपोनेंट्स लिखना था। ठीक है, एंड व्हाट इज मीन बाय स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर, आपका कल्चर बनाने के लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है जिससे आपका कल्चर एक स्ट्रक्चराइज्ड होता है। तो ये आपका क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन लिटरली मेरे को बहुत इजी लगा, बट
द फैक्ट इज दैट मैंने उतना बेसिक भी नहीं पढ़ा था, इसीलिए मैं सेंटेंस नहीं बना पाई। कोई भी एग्जाम में जाने से पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एग्जाम में आप फाड़ दोगे, लिटरली फाड़ दोगे। यू डोंट नीड, पीजी के स्टूडेंट में इतना मतलब कि एबिलिटीज होता है कि वो कोई भी एक पैराग्राफ पढ़ ले या कोई मतलब लेक्चर सुन ले, तो उसके बाद वो क्वेश्चन का आंसर स्ट्रक्चराइज कर पाते हैं। मेरे अकॉर्डिंगली जो स्टूडेंट जो है मतलब कि क्वेश्चन आंसर बनाना जानते हो, उनके लिए ज़्यादा हार्ड नहीं है ये सारा क्वेश्चन को टैकल करना। बट मेरे लिए ये इतना इजी क्वेश्चन भी हार्ड हो गया बिकॉज मुझे पढ़ने का टाइम मिला ही नहीं। ठीक है, हम प्रैक्टिकल में बिजी थे, ऑफिस में बिजी थे अपने, तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, तो आई couldn't able to study that question and obviously ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट ईयर नहीं आएगा, बट फिर भी इसको पढ़ करके एनालाइज करके रखना ज़रूरी है, सो दैट हम लोग पैटर्न जान पाए। एंड हाँ, आप अगर कुछ काम नहीं कर रहे हो एज ए स्टूडेंट, आपको जॉब नहीं है, घर की जिम्मेदारी नहीं है, तो आई विल सजेस्ट यू कि मेरे जैसा ना करो। कम से कम आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा आप रोज़ एटलीस्ट रीडिंग करो। इट विल सॉल्व एवरीथिंग। और मोस्टली लेक्चर्स में या बुक्स से ज़्यादा आपको सेल्फ स्टडी ही काम आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक्सप्लेन इंडिया मल्टीकल्चरल आइडेंटिटी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ लैंग्वेज एंड रिलीजन। डिस्कस हाउ कल्चर यूनिटी ऑफ इंडिया एक्सिस्ट डिस्पाइट द मल्टीकल्चरल नेचर ऑफ सोसाइटी। इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट क्या है कि हम लोगों के इंडिया में बहुत सारे कल्चर मिक्सड अप है। ठीक है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, बहुत सारी चीज़ें मिक्स है। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद हम लोगों को 2 चीज़ें दिया गया है क्वेश्चन में। एक होता है हम लोग का भाषा और एक होता है हम लोग का मजहब। ये दोनों के बेस पे हम लोग को ये डिफाइन करना है कि मल्टी कल्चरल आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है। उस दोनों के पर्सपेक्टिव पर रख करके क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या है, हाउ कल्चर यूनिटी ऑफ इंडिया एक्सिस्ट डिस्पाइट द मल्टी कल्चरल नेचर ऑफ सोसाइटी। देखो, इंडिया का जो मल्टी कल्चर है, मतलब कि वेरियस टाइप का लोग रहता है यहाँ पे, उसके बावजूद भी कैसे इतना यूनिटी है उसको हम लोग को डिफाइन करना है। ठीक है, बेसिकली इसमें 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना करके लिख दो, भारी भरकम, और उसमें थोड़ा बहुत डायग्राम है जो खुद से आइडियलाइज करके लिख दो, पूरा का पूरा मस्त मार्क्स मिलेगा। मतलब 7-8 मार्क्स तो आपका कहीं नहीं गया। पूरा थ्योरी में मार्क्स मिलता नहीं है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 9 मिल जाएगा, बट उससे ज़्यादा फुल मार्क्स नहीं मिलता है। कोई स्टूडेंट का किस्मत अच्छा होता है तो मिल जाता है। सो आई होप ये चीज़ें क्लियर है। एंड टाइमिंग जो हम लोगों को मिलती है वो 12 से लेकर के 2 बजे तक की मिलती है, तो मतलब कि अराउंड 2 घंटा 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। एंड 10 मिनट आपका वेस्ट हो जाता है बिकॉज बीच बीच में आकर के आप सिग्नेचर लिया जाएगा, फिर उसके बाद अटेंडेंस होगा, एंड देन दिस काइंड ऑफ थिंग। इसके बारे में भी हम बात करेंगे कि ये सारी चीज़ें बहुत डिस्टर्बिंग होती है एग्जामिनेशन हॉल में। एंड इसको भी एक तो मतलब इसको सेपरेटली करना चाहिए। एग्ज़ाम का टाइम ही होना चाहिए। जैसे यूपीएससी लेवल का होता है, वैसे ही दूसरे एग्ज़ाम में भी ट्रीट करना चाहिए स्टूडेंट्स को, बिकॉज हर स्टूडेंट ये सारी चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाते, लाइक मी। तो ये सारे क्वेश्चन है जो मैंने अटेंड किया। अपार्ट फ्रॉम दिस क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मैं ऐसी जर्नल नॉलेज से नहीं कर पाती, तो इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा और उससे इजी क्वेश्चन पे स्विच करना पड़ा। तो गिव एन अकाउंट ऑफ द स्कोप एंड ट्राइजेक्टरी ऑफ सोशल ज्योग्राफी। सबसे पहले तो मेरा वोकेबलरी यहाँ पर ही दम तोड़ दिया। ट्रैजेक्टरी का मतलब मुझे नहीं पता था, तो इसीलिए मैं ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं पाई। स्कोप का मतलब तो समझ में आ गया कि सोशल ज्योग्राफी का स्कोप क्या है, उसका मेन मुद्दा क्या है, तो वो उसमें ही लिखना था। बट मैंने सोचा कि अगर मैं इसमें जाऊंगी तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ज़्यादा ईजी है, तो उस हिसाब से मैंने फ्रेगमेंटेशन एंड सेग्रीगेशन चुना एक्सेप्ट फ्रॉम दिस। एंड वन मोर थिंग कि इसमें एक और क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल ट्रेड्स ऑन सोशल स्पेस। लेबी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग रॉन्ग, आई एम सॉरी। तो ये जो बंदा है, इसका जो कंसेप्ट था सोशल स्पेस का, उसका मेन क्या कंसेप्ट था उसमें नोट बना के लिखना था, जो मुझे नहीं पता था। सो आई जस्ट अवॉइड दिस क्वेश्चन।
सॉरी, आई वाज चेकिंग कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वेट, तो यहाँ पर ही हम लोग का क्वेश्चन, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन में थे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये ज़्यादा इजी लगा, नेक्स्ट वाला मेरे को ज़्यादा इजी लगा था, तो मैंने वही अटेंड किया। सेकेंड यूनिट में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट द इंडिकेटर्स ऑफ सोशल वेलबींग, डिस्कस अमित्रा सेन अप्रोच टू वेलबींग। मुझे अमित्रा सेन का कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ नहीं पता था, बिकॉज मैंने नहीं पढ़ा था। जब तक कि आप पढ़ोगे नहीं कॉन्सेप्ट, किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने क्या बोला है, क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिया, तब तक कि वो क्वेश्चन आप टच ना करो तो ही बेटर है, ठीक है। स्टेट द इंडिकेटर ऑफ सोशल वेलबींग, सोशली, सामाजिक सामाजिक तरीके से अच्छा एक समाज कैसे हो सकता है, उसका इंडिकेटर्स हम लोग को देना था। मतलब कि इंडिकेटर्स इन द सेंस पॉइंट्स, कुछ हाँ पॉइंट्स ही बोल सकते हैं। मुझे तो अभी यही सेंटेंस आ रहा है तो यही बोल सकते हैं। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन क्या था, डिस्कस हाउ कॉलोनिज्म एंड पोस्ट कॉलोनिज्म हैव इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। देखो, थर्ड वर्ल्ड का ये क्वेश्चन मेरे को बहुत ही ज़्यादा ये लगा डीप था, ठीक है। इसमें मेरे को बहुत सारे टर्म्स नहीं पता थे। ये क्वेश्चन को टैकल करना तो सबसे पहले कॉलोनिज्म क्या होता है, पोस्ट कॉलोनिज्म क्या होता है, वो मेरे को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड मेट्रोपॉलिटन का मतलब समझना ज़रूरी है। मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या होता है, वो टर्म क्लियर होना ज़रूरी है, तभी हम ये क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। बहरहाल इसका आंसर मैंने ढूंढ के रखा है, जो एलैबोरेट करेंगे, ठीक है। एंड मुझे क्वेश्चन का सच बताऊं तो मुझे एक कॉन्सेप्ट जो है वो सही से मिला नहीं। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं खुद से शॉर्ट में तो लिख के रखी हूँ, बट मुझे और ये भी करना है, मतलब एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कलेक्ट करने हैं। तो इसका मतलब और इसका आंसर दोनों मैं साथ में आगे वीडियो में समझाऊंगी। डिस्कस बिटवीन कल्चरल डिफ्यूजन एंड एक्यूमुलेशन, इलैबोरेट, evaluate cultural diffusion has a special process after Torsen Hangers trend। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने देख करके छोड़ दिया, बिकॉज मुझे ज़रा भी नहीं समझ में आया। बाकी का क्वेश्चन जो मुझे समझ में आया, एक्सेप्ट द क्वेश्चन 8, बाकी का आंसर मैंने ढूंढ के रखा है। एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन 1, जो है ये। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो मैंने लिखा था, ठीक है। मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर में था, जो मैंने लिखा नहीं था। Give an account of the scope and the trajectory of social geography. Write a note on live free conceptual trade on social space. So सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, नहीं है, उसके बाद हम समझाते हैं। ये जो डायग्राम है, ये सिंपलेस्ट डायग्राम है जो मुझे गूगल में मिला है। तो ये डायग्राम आप लोग तुरंत बना सकते हो विद इन अ सेकेंड। सोशल स्पेस लिखो, उसके ऊपर ये जो डायग्राम है इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हो। वेट अ मिनट, मेरा पेंसिल तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे। ओके, हम बता रहे, आप सोशल स्पेस लिखो, सर्कल बनाओ, उस पर 3 सर्कल यहाँ पे बनाओ, पेंसिल से ये कर दो, और इसमें जो पॉइंट्स लिखे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पेस, रिप्रेजेंटेशंस रिप्रेजेंटेशनल स्पेस, फिर स्पेशल स्पेस। तो ये 3 सर्कल यहाँ पे बना दो गोल गोल करके, और जल्दी से पेंसिल से ये कर दो और बॉक्स के अंदर उसको डाल दो। ये होगा सबसे सिंपलेस्ट। इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टाइम बहुत ही कम होता है हम लोग के पास। तो अब आंसर पे आते हैं। सोशल ज्योग्राफी एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड स्पेस। सोशल ज्योग्राफी क्या होता है कि हम लोगों का जो, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जिस कल्चर पे रहते हैं, और उस जगह का डिफरेंस बताता है सोसाइटी और स्पेस के बीच में। फोकसिंग ऑन हाउ सोशल प्रोसेस शेप ज्योग्राफिकल पैटर्न एंड वाइस वर्सा। ज्योग्राफिकल पैटर्न के हिसाब से मतलब कि आपका ज्योग्राफिकल टर्म के हिसाब से कैसे सोशली इंसान अपना पैटर्न शेप करते हैं, समझे। इट कवर्स
themes like urbanization, migration, सोशियो स्पेशल इनइक्वालिटी। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी सिटी जो है वो विलेज या अर्बन रूरल, हाँ रूरल से आप सिटी के तरफ, जैसे कि गांव देहात है, वो आपका चेंज होकर के सिटीज बन रहा है, तो उसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन सिंपल टर्म में। माइग्रेशन किसको बोलते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई पॉपुलेशन शिफ्ट आउट कर रहा है तो उसको बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम दे सकते हैं, कोविड-19 में क्या हुआ था कि आपको बहुत सारे लोग जो है सिटीज में जो काम करते थे वो माइग्रेट करके अपने घर वापस आ रहे थे। कोविड-19 खत्म हो गया, फिर से अभी गाँव के लोग सिटीज में जा रहे हैं, पॉपुलेशन यहाँ पर ही आपका डिसबैलेंस हो रहा है। ठीक है, सोशियो स्पेशल इनइक्वालिटी, ये टर्म का मुझे उतना आइडिया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया लिबर्टी फ्री conceptual trade of social space comprises perceived space, physical and material space। तो फेब्री जो है वो मेन उसका कॉन्सेप्ट क्या था, जो फिजिकल और मटेरियल स्पेसेस है उसके बीच में आपका कंपैरिजन करना, कंप्राइजन, ये दो चीज के बीच में ही उसका कॉन्सेप्ट लाई करता है। ठीक है, conceived spaces, space as represented by planners, architecture and lived space. Space has experienced by inhabitant. This trade emphasizes that space is not merely a physical entity but is produced and reproduced through social interaction and power dynamic। देखो मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या बता रहा है कि सोशल स्पेसेस जो है वो बेसिकली जो ट्रेड्स है वो सोशल इंटरेक्शन एंड पावर डायनेमिक्स से आता है। सोशल इंटरेक्शन का मतलब कि एक जगह का आदमी दूसरे जगह से इंटरेक्ट कर रहा है, इसको बोल सकते हैं सोशल इंटरेक्शन। तो ये मेरा एक छोटा सा आंसर है जो मैंने कन्फाइन करके बनाया है इस क्वेश्चन के ऊपर। इसमें डिटेल में वीडियो बना देंगे, मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में। अगर समझ में नहीं आया डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में बताना, हम दोबारा इसमें वीडियो बनाकर बता देंगे। और ये बहुत ही छोटा आंसर है, इसका आंसर कम से कम आपको 250 वर्ड्स में मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम 350 वर्ड्स, क्योंकि आपका हाथ का स्पीड बहुत होना चाहिए। अगर 350 वर्ड्स लिखोगे तो टाइम खत्म हो जाता है, आपका 2 घंटा में नहीं होता है, एक ही क्वेश्चन में पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से स्टैंडर्ड अगर वर्ड लिमिट है तो 250 ही लेके चलना, उससे कम मत करना, 2 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। इलैबोरेट the conception of fragmentation, segregation in the post-industrial urbanization space, state the effect of postmodernity on social space। तो देखो यहाँ पर ही मैंने जो फोटोज डाले हैं, फोटोज कमेंट, तो मैंने कमेंट सेक्शन में लिख दिया यहाँ पे, ये जो फोटो है ये आपका फ्रेगमेंटेशन डिफाइन कर रहा है, ये जो फोटो है ये आपका सेग्रीगेशन डिफाइन कर रहा है। ठीक है, और ये जो थर्ड वाला फोटो है ये आपका डिफाइन कर रहा है मॉडर्निटी। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन बहुत सिंपल में मैंने लिखा है, फ्रेगमेंटेशन इन पोस्ट इंडस्ट्रियल urban spaces refers to the breaking up of cities into districts, often isolated areas based on classes, eternity or function। दोबारा पढ़ते, फ्रेगमेंटेशन in post industrial urban spaces refer to the breaking up of cities into distinct, often isolated area based on classes, ethnicity और फंक्शन। देखो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है ना कि अगर एक स्टेट है वो टूट रहा है, ठीक है, बहुत सारे पार्ट्स में टूट रहा है, सपोज कोलकाता ले लो, कोलकाता के कितने स्टेट है, ठीक है, मुर्शिदाबाद हो गया, वेस्ट बंगाल का ले लो, नहीं पूरा इंडिया ही का ले लो, ठीक है, सिटीज, थोड़ा गलत एग्जांपल दे रहे हैं ना हम, चलो हम एक तो एग्जांपल दे रहे हैं पूरा इंडिया के, से उससे जल्दी आपका डिफिनेशन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंडिया है तो वो बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड हुआ है, ठीक है, स्टेट्स बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड हुआ है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जब अर्बन पोस्ट इंडस्ट्रियल अर्बन स्पेसेस है वो जब ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, आइसोलेट होता है, एक दूसरे से अलग अलग होता है, किस बेसिस पे, क्लासेस, इथेनिसिटी एंड फंक्शंस। फंक्शन मतलब किस तरीके से वो
इंडिविजुअल स्टेट काम सिटीज़ कहाँ काम कर रहा है, वो लोगों का कल्चर क्या है, क्लास किस बेस पे डिपेंड कर रहा है, उन लोग का मेजोरिटी पॉपुलेशन क्या है, उस बेस पे डिफाइन करता है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन वर्ड जो है वो किस बेसिस पे डिफाइन करना है, पोस्ट इंडस्ट्रियल अर्बन स्पेसिस के टर्म पे, ठीक है, उस पे डिफाइन करना। सैग्रीगेशन, अब आते हैं सैग्रीगेशन में। देखो जैसे ये जो फर्स्ट है हम लोग को फ्रेगमेंटेशन, यहाँ पर देखो बहुत सारा अलग अलग यहाँ पर ही दिख रहा है हम लोग को स्टेट्स, बड़े बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर ही, ठीक है, कुछ छोटे ये है, तो मिक्सअप है यहाँ पे, बट यहाँ पर ही अलग कैसे हुए ये सब, फ्रेगमेंटेशन की वजह से। अब सेग्रीगेशन आता है। सेग्रीगेशन इन्वॉल्व्स द फिजिकल एंड सोशल separations ऑफ ग्रुप, ठीक है, ऑफन सीन्स इन डिवाइडेड नेबरहुड्स और गेटेड कम्युनिटी। देखो सेग्रीगेशन हम लोग का किस टर्म पे डिफाइन होता है, फिजिकल और सोशल सेपरेशन ऑफ ग्रुप्स, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं बहुत सारे, वो अपना कन्वीनियंस के हिसाब से अलग होते हैं, तो उसको बोलते हैं सैग्रीगेशन, ठीक है। और ये बेसिकली किस में देखा जाता है, नेबरहुड्स में और गेटेड कम्युनिटीज़ में, जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ होती है और जो नेबरहुड होते हैं उसी के बीच में ये सब डिवीजन सैग्रीगेशन वगैरह होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का पार्ट क्या है यहाँ पे, स्टेट द इफेक्ट्स ऑन पोस्ट मॉडर्निटी ऑन सोशल स्पेसेस। Sorry for the background noise. Postmodernity affects social places by challenging traditional urban forms, leading to modern, decentralized, polycentric cities. It also promotes diverse, hybrid spaces that reflect the complex identities of their inhabitants but can also exacerbate social inequality. देखो पोस्ट मॉडर्निटी बेसिकली हम लोगों का किस चीज़ पे डिफाइन करता है कि कोई भी ऐसा चैलेंजिंग चीज़ है ट्रेडिशन को लेकर, मतलब बेसिकली जो जनरेशन टू जनरेशन चला आ रहा है, ठीक है, एक फॉर्म में, तो उसको लीड करने के लिए, डिसेंट्रलाइज करने के लिए और एक सिटीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए बेसिस ऑन इनहैबिटेंट, और बहुत सारा ऐसा है डाइवर्सिटीज़, हाइब्रिड स्पेसेस, इस चीज़ पे अगर हम लोग अलग कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोस्ट मॉडर्निटी इफेक्ट। जितना हम समझे वो इस हिसाब से वही है। अब देखो मैंने सिर्फ और सिर्फ इस स्लाइड में 2 ही क्वेश्चंस ऐड किए हैं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो पढ़ने के लिए, ठीक है, और इसका लॉन्ग फॉर्म का क्वेश्चन हम दे देंगे, इसको और अच्छे से शॉर्ट फॉर्म में कैसे एलैबोरेट कर सकते हैं उस पर मेरे को भी थोड़ा टाइम लगेगा, तो जस्ट गिव मी सम टाइम। मैंने सारा क्वेश्चन अरेंज करके रखा है आंसर के साथ, बट अभी फ़िलहाल 2 ही पोस्ट कर रहे हैं, बताना अपना रिव्यू देना कि समझ में आया कि नहीं। इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड एंड यू गाइज हैज़ वेल, बिकॉज ये एग्ज़ाम हम फिर नेक्स्ट ईयर दोबारा देने वाले, बिकॉज मेरा क्वेश्चन सिर्फ है 2 ही क्वेश्चन मैंने सही से लिखा है, एंड आई रियली डोंट थिंक सो कि उसमें मेरा पासिंग मार्क्स आने वाला है, सो आई नीड टू स्टडी दैट मॉड्यूल अगेन, ओके, सोशल एंड कल्चरल जोग्राफी अगेन। तो इस पर मैं पूरा डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, पूरा सिलेबस कवर करूंगी, बट फिलहाल ये क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना है। एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि समझ में आया कि नहीं आया, नहीं समझ में आया आई विल इलेबोरेट इट अगेन। एंड मुझे भी काफ़ी क्रिटिकल लगा है ये, नो डाउट, एंड मुझे भी अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है इस सब चीज़ों में। इसका डायग्राम हम खुद से हाथ से बना करके बता देंगे कि सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम क्या हो सकता है, ठीक है। और एक एग्ज़ाम मैंने बहुत अच्छा दिया था, उसमें मेरा मार्क्स बहुत अच्छा आया था, तो उसमें मैंने ना खुद से ये किया था, मतलब डायग्राम बनाए थे। क्वेश्चन आया था कि हम लोग को आईटी इंडस्ट्रीज़ का नाम देना है जो कोलकाता में, तो बहुत सारा आईटी इंडस्ट्रीज़ मेरे बगल में ही था, लाइक विप्रो हो गया आपका, टीसीएस हो गया, और क्या टाटा कंस्ट्रक्शंस हो गया, सब बगल में ही था। तो मैंने पूरा मैप बना करके पूरा नाम वाम लिख करके पूरा अच्छे से एकदम बना के दिया, उसमें मेरा मार्क्स बहुत अच्छा आया था। तो इतना तो मेरे को समझ में आ गया कि डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइल गिविंग द एग्ज़ाम। एंड
दैट्स इट। तो मुझे बताओ कमेंट करके कि आप लोगों को आगे वीडियोस इस चीज़ पे चाहिए कि नहीं। एंड मैं ट्राई करूँगी। देखो मैं भी एकदम कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। मैं भी स्टडी कर रही हूँ एंड हो गया 4th सेमेस्टर कंप्लीट। देखो अभी रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि कंप्लीट हुआ है कि नहीं। एंड आई विल शो यू माई रिजल्ट एज वेल। एंड पीएचडी करना है तो भाई 60% से ऊपर होना चाहिए। दैट इज़ द बेस रिक्वायरमेंट। तो बस यही चीज़ है। देखो मेन चीज़ें यही है जो है, और चीज़ें डिस्कस तो नहीं कर सकते, लंबा हो जाएगा बहुत वीडियो। ऑलरेडी बहुत ही लंबा हो चुका है। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगा। एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर होपफुली सबको। एंड ये भी बता देना कि कोई और चीज़ में हेल्प चाहिए कि नहीं, बिकॉज बेसिकली मैं पोस्ट ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएशन पे जितना भी मैंने पढ़ा है वो सारे पे वीडियो बना लूँगी मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय विथ अ न्यू कॉन्सेप्ट।